जब कोई सरकारी कर्मचारी जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होता है तो उसे जो धनराशि प्राप्त होती है उसका विवरण इस प्रकार से है। जीपीएफ, ग्रेच्युइटी, कम्यूटेशंस और पेंशन। जीपीएफ की धनराशि कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि समय समय पर जीपीएफ में से शिक्षा, घर, शादी ब्याह तथा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए धनराशि निकाली जाती रहती है। ग्रेच्युइटी सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक उपहार है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी अपनी सेवा काल के दौरान सरकार की सेवा करता है, इसीलिए सेवानिवृत्ति पर सरकार उसे उपहार स्वरूप ग्रेच्युइटी देती है। ग्रेच्युइटी की धनराशि उस व्यक्ति द्वारा की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसकी सीमा अधिकतम 33 वर्ष होती है। ग्रेच्युइटी निकालने का फार्मूला। ग्रेच्युइटी बराबर 1/4 नंबर ऑफ कंप्लीट 6 मंथ गुणा इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स बराबर बेसिक पे प्लस डीए। कम्यूटेशंस रिटायर होने वाले व्यक्ति की रिटायर होने वाले दिन जो बेसिक पेंशन बनती है उसके 40% की धनराशि को वो व्यक्ति कम्यूट करा सकता है। पेंशन को कम्यूट कराना या ना कराना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कम्यूटेशन धनराशि निकालने के लिए रिटायर होने वाले व्यक्ति की रिटायरमेंट के दिन की आयु में 1 वर्ष बढ़ाकर कम्यूटेशन टेबल में कम्यूटेशन फैक्टर देखा जाता है। उसके आधार पर कम्यूटेशंस धनराशि की गणना की जाती है। कम्यूटेशन धनराशि निकालने का फार्मूला। कम्यूटेशन अमाउंट इज इक्वल टू 40% ऑफ बेसिक पेंशन गुणा कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। फिर है पेंशन। रिटायर होने वाले व्यक्ति की पेंशन की गणना इस आधार पर की जाती है कि रिटायर होने वाले दिन उस व्यक्ति की बेसिक पे कितनी थी। रिटायर होने के अगले दिन से उसकी बेसिक पे का 50% उसकी बेसिक पेंशन होती है तथा उस समय का डीए जो कि उसकी बेसिक पेंशन पर दिया जाता है, इन दोनों का योग ही उस व्यक्ति की पेंशन होती है। टोटल पेंशन बेसिक पेंशन प्लस डीए। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यह है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की जन्म तिथि 5/10/1962 है तथा इनकी रिटायर होने की तिथि 31/10/2022 होगी। मिस्टर एक्स की सरकारी सेवा में नियुक्ति तिथि 6/11/1992 तथा रिटायरमेंट के समय इनकी बेसिक पे 80,000 है। तो इसके आधार पर मिस्टर एक्स की ग्रेच्युइटी, कम्यूटेशंस तथा पेंशन की गणना करेंगे। मिस्टर एक्स की जन्म तिथि 5/10/1962, नियुक्ति तिथि 6/11/1992, रिटायर होने की तिथि 31/10/2022 तथा बेसिक पे 80,000 रुपये है। सरकारी सेवाओं में सेवा काल की अवधि 29 वर्ष 11 माह 25 दिन है। ग्रेच्युइटी की गणना। ग्रेच्युइटी बराबर 1/4 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट 6 मंथ इंटू इमोल्यूमेंट्स। कंप्लीट 6 मंथ निकालने के लिए सरकारी सेवा में कार्यकाल की अवधि 29 वर्ष 11 माह 25 दिन। 29 वर्ष बराबर 58 6 महीने। अब 11 महीनों को इस तरह से लिखेंगे। 6 महीने बराबर 1 छमाही। 3 महीनों से अधिक के लिए 1 छमाही माना जाता है तथा 3 महीनों से कम के लिए 0 छमाही माना जाता है। इसलिए 3 महीने बराबर 1 छमाही, 2 महीने बराबर 0 कंप्लीट 6 मंथ। इस प्रकार कार्यकाल की अवधि के कंप्लीट 6 मंथ होंगे 29 वर्ष बराबर 58 कंप्लीट 6 मंथ, 6 महीने बराबर 1 कंप्लीट 6 मंथ, 3 महीने बराबर 1 कंप्लीट 6 मंथ, 2 महीने बराबर 0
टोटल कंप्लीट 6 मंथ बराबर 60। इमोल्यूमेंट्स बराबर बेसिक पे प्लस 28% DA। 80,000 बेसिक पे, 80,000 का 28%, 22,400, टोटल हो गया 1,24,000। ग्रेचुइटी बराबर 1/4 गुना 60 गुना 1,24,000, टोटल हो गया 15,36,000। अब है कम्यूटेशन निकालने के लिए। पहले बेसिक पेंशन होती है बेसिक पे का 50%, यानी कि 80,000 का 50%, जो कि है 40,000। कम्यूटेशन अमाउंट इज इक्वल टू 40% ऑफ बेसिक पेंशन इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। कम्यूटेशन फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के समय मिस्टर एक्स की आयु 60 वर्ष होगी, इसलिए कम्यूटेशन फैक्टर निकालने के लिए कम्यूटेशन टेबल में 61 वर्ष पर कम्यूटेशन फैक्टर को देखा जाएगा। तो ये है कम्यूटेशन फैक्टर टेबल से 61 वर्ष की आयु के लिए कम्यूटेशन फैक्टर 9.81 को लिया जाएगा। तो पर कम्यूटेशन अमाउंट होगा 40% ऑफ 40,000 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर 9.81 इंटू 12, और इनकी गुणा करने के बाद कम्यूटेशन अमाउंट आएगा 18,83,520 रुपये। अब पेंशन की गणना करेंगे। तो बेसिक पेंशन थी 40,000, कम्यूटेशन अमाउंट 40% ऑफ 40,000, जो कि आया 16,000 रुपये। अब कम्यूटेशंस के बाद बेसिक पेंशन बनेगी 40,000 में से 16,000 रुपये लेस कर देंगे, तो बेसिक पेंशन बनी 24,000 रुपये। DA 28% की दर से बेसिक पेंशन 40,000 का 28%, जो कि होगा 11,200 रुपये। तो टोटल पेंशन बनेगी 24,000 रुपये प्लस 11,200, 35,200 रुपये। यदि पेंशन को कम्यूट नहीं कराया जाता है तो टोटल पेंशन बनेगी 40,000 रुपये प्लस 11,200 रुपये, यानी कि